दोस्तों नमस्कार। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, जहां पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार के डीजीपी को सहयोग करने के लिए उत्तर प्रदेश डीजीपी को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को किसी भी स्थिति में 16 मई को अदालत में हाजिर करने के लिए। लेकिन कहावत है कि गरीबों के लिए कानून अलग, अमीरों के लिए कानून अलग। जहां गरीबों को 1 साल 2 साल को कौन कहे, 20 साल से सहारा इंडिया के खिलाफ न्याय नहीं मिल पा रहा है, वहीं सहारा इंडिया को सिर्फ 2 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था उस पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि सुब्रत राय के वकील ने स्वास्थ्य और सुरक्षा का मुद्दा बताया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका वहां हाजिर होना सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय के पक्ष में निर्णय दिया। हम किसी माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, उनका विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यदि सरकार का, लोकतंत्र का चारों स्तंभ से यदि कहीं कोई कमियां है, लोकतंत्र में जिसके भरोसे लोकतंत्र चलता है, संविधान का नियम कानून चलता है, क्या उसके साथ न्याय हो रहा है? जहां लाखों लोग सहारा में इस आशा से कि समय पर अपनी बेटी की शादी में सहारा में 100 हजार रुपया जमा किया था इस उम्मीद से कि हमें काम आएगा, बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा, बुरे समय में काम आएगा, क्या उनको ये काम आया? हमारे देश का कानून कैसा है? हम तो कहेंगे कि जो भी सरकार हो, कानून ऐसा बनाए जो देश हित में हो, देश की गरीबों के हित में हो। जो भी निवेशक अपना पैसा, अपना पेट काट के, अपना सुख सुविधा को कम करके जमा किया सहारा इंडिया में, उसको आज तक न्याय क्यों नहीं मिला? जब पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया कि किसी भी स्थिति में 16 मई 2022 को पटना हाई कोर्ट में सहारा के मालिक सुब्रत राय को हाजिर होना ही पड़ेगा, तो निवेशकों में एक आशा जगी कि सरकार से न्याय नहीं सही, लेकिन न्यायालय से देर से ही सही न्याय मिलेगा। लेकिन आज फिर से जो भी सहारा इंडिया में निवेशक पैसा अपना जमा किए थे, आज उनका मनोबल टूटा है। हम सरकार से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप कानून बनाते हैं, आप ऐसा कानून बनाइए जिसमें देश के गरीब जनता के हित में निर्णय तुरंत आना चाहिए, क्योंकि देर से आया हुआ न्यायपूर्ण भी निर्णय वो न्यायपूर्ण नहीं होता है। क्योंकि सही समय पर यदि न्याय मिले तो उस व्यक्ति का सही समय बच्ची की शादी हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर सकता है, या जो भी उसका लक्ष्य होता है वहां वो पैसा वो खर्च कर सकता था। लेकिन अपने देश में न्याय की स्थिति आज ये है कि जिला कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लाखों केस लंबित हैं, और जिस न्याय से, जिस उम्मीद से देश की जनता न्यायालय के प्रति टकटकी लगाई हुई रहती है, वो न्याय नहीं मिल पाने के कारण वो अपने को न्यायालय के प्रति भी कहीं ना कहीं अपराध बोध से ग्रसित होता है। सिर्फ इस भरोसे कि न्यायालय के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे तो हम पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए आज कोई भी न्यायालय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश या सभी राज्य के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से यह आग्रह करती है कि आप
ऐसा कानून बनाए, ऐसा कानून का निर्णय दें जिससे देश हित में, देश की जो गरीब जनता है, जिस उम्मीद से न्यायालय के प्रति टकटकी लगाए हुए बैठी हुई रहती है, उसको सही समय पर न्याय मिले। क्योंकि देश से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं है, वो भी एक तरह का न्याय है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया हाई कोर्ट के निर्णय के रोक के लिए, उससे सहारा इंडिया में जो भी निवेशक अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे उनका मनोबल टूटा है। और उनका ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपनी में जिनका पैसा फंसा हुआ है और उनको न्याय नहीं मिला है, तो उन्हें आज ये दिखने लगा है कि जो बड़े पैसे वाले होते हैं, बड़े उद्योगपति होते हैं, कहीं ना कहीं बड़े वकील को लेके कभी स्वास्थ्य का मुद्दा रखते हुए तो सुरक्षा का मुद्दा को रखते हुए अपने आप का बचाव कर लेते हैं। जहां बड़े बड़े नेता किसी मुद्दा में गिरफ्तार होते हैं, अधिकारी गिरफ्तार होते हैं, कहीं ना कहीं बीमारी और यही सुरक्षा का मुद्दा को देख के अदालत से वो भी अपने लिए कुछ न कुछ सुविधा ग्रहण कर लेते हैं। जो स्वस्थ होकर नेता पदाधिकारी घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही किसी आरोप में जेल जाने की बात होती है तो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए किसी अस्पताल में चला जाता है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि देश के गरीब हित में आपने भले अभी हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाई है, लेकिन जल्द से जल्द जो भी निवेशक के पैसे फंसे हुए हैं उनके हित में सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी आप सुझाव दें कि जल्द से जल्द इन सभी के केस का निपटारा हो, जिससे जिस उम्मीद से ये निवेशक पैसा इन्वेस्ट किए थे सहारा इंडिया में, वो उम्मीद देर से ही लेकिन उनका पूरा वो हो। नहीं तो इस बात के लिए भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा सहारा इंडिया से जो भी निवेशक जुड़े हुए हैं उनको लेके सरकार के खिलाफ एक ऐसे कानून बनाने के लिए जिसमें जल्द से जल्द निर्णय हो, एक बड़ा आंदोलन करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और न्यायालय का भी निर्णय इसी जो सोच में है जल्द से जल्द आवे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।